हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज टोक्यो ओलंपिक में भारत के हाथ से सोना और चांदी दोनों फिसल गए, लेकिन कल शाम 4 बजे भारत को ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल सकता है। भारत की यह उम्मीद हॉकी से नहीं, कुश्ती के अखाड़े से जगी, क्योंकि हारते हारते जीतने वाले का नाम रवि कुमार दाहिया है। विरोधी को सच में चित करना और तब उसको हराना, यह हरियाणा के पहलवान रवि कुमार दाहिया ने आज टोक्यो में करके दिखाया। आज हम हॉकी की बात बाद में करेंगे। पहले बात ओलंपिक में रेसलिंग रिंग में जीत की। तिरंगे के लिए खेलने का जुनून क्या होता है, उसे ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। भारत के पहलवान रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले में जब कजाकिस्तान के पहलवान नूरिस्लाम सनायेव को पटखनी दी, तो हरियाणा के सोनीपत में उनका गांव नाहरी झूम उठा। इंडिया का एक और ओलंपिक मेडल जो पक्का हो गया था। रवि दाहिया की यह उपलब्धि असाधारण है। 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले रवि कुमार दाहिया ने ओलंपिक में नया इतिहास रच डाला है। लेकिन यह उपलब्धि सिर्फ रवि दाहिया की नहीं, ये उनके पिता की बरसों की मेहनत और उनके बेटे की प्रतिभा पर यकीन का भी रिजल्ट है। गोल्ड मेडल का जी आज ये सभी का बच्चा हाजी रवि कुमार और ये पूरे गांव का और पूरे देश का, और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान जी उनके कोच हैं जी जितने भी, और हमारे गांव के हंसराज भी हैं जी पहलवान जो छोटे हैं ना, थोड़ा सका के जी छोटे खाड़े मिट्टी के वहाँ मैच पे ले गए। सभी की दवा है जी बहुत बड़ी, पूरे गाँव की, देश की, हरियाणा की, सोनीपत जिले की। हाँ जी आओ जी, गोल्ड मेडल भी आओ जी, पूरा हमारे एकता है जी पूरे देश की, पूरे गाँव की। ओलंपिक मेडल जीतने का रवि दाहिया का सफर बेहद मुश्किल रहा है। उनके किसान पिता बटाई पर खेती करके परिवार चलाते हैं, लेकिन पहलवानी में बेटे की दिलचस्पी देखकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बरसों तक राकेश दाहिया रोजाना अपने बेटे के लिए दूध, फल और मेवे लेकर हरियाणा के सोनीपत स्थित अपने नहरी गांव से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आते थे, जिससे कि बेटे की पहलवानी की प्रैक्टिस जारी रहे। पहलवानी में कामयाबी के लिए ये डाइट जरूरी थी, जिसके लिए रवि दाहिया के पिता को खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। ये जीत, ये रवि की जीत है, ये इंडिया की जीत है। माँ भारती के चरणों में हमारा गांव, हमारा लड़का गोल्ड मेडल देगा, 100% देगा। और हमारा सीना आज बहुत चौड़ा हो चुका है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना, हमारा तो आज 57 का हो गया, बहुत चौड़ा हो गया। एक सिंपल साधारण परिवार से खेती बाड़ी करके ने और यहाँ तक पहुँचाना, जिस परिवार ने हवाई जहाज की शक्ल तक नहीं देखी, आज वो टोक्यो ओलंपिक में लड़ना और वहाँ तक पहुँचना, सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का टोटा है, ना ही हमारे गांव में मैट है, ना खास बिजली की सुविधा है। और वहाँ तक पहुँचना मिट्टी के अखाड़े से ब्रह्मचारी हंसराज जी हैं, उन्होंने मिट्टी में तलाश कर महाबली सतपाल को सौंपा। उन्होंने वो जोरी हैं, उन्होंने इस हीरे की तलाश करी और उन्हें आज इस मुकाम तक पहुँचाया। रवि दाहिया को पहलवानी का शौक बचपन से ही था। उन्होंने पहले गांव के अखाड़े में प्रैक्टिस शुरू की। सोनीपत के नाहरी गांव में मैच की सुविधा नहीं थी। गांव के गुरु हंसराज पहलवानी के शौकीन लड़कों को कुश्ती की ट्रेनिंग देते थे। रवि कुमार ने भी रेसलिंग की शुरुआत हंसराज की शागिर्दी में ही की। मैं आपको बताऊं, रवि नाम ही ऐसा है जो कि सूर्य उदय का नाम है। ये कुश्ती जगत के लिए भारतवर्ष में उदय हो चुका है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे हरियाणा का बेटा गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएगा। पूरा गांव, पूरा देश विश्वास करता है, और ऐसे विश्वास के साथ इन्होंने कुश्ती लड़ी है। पूरा देश, पूरा विश्व कुश्ती जगत के लिए याद करेगा कि 9-2 से वापसी करना एक बिल्कुल विपरीत दिशा में जब प्लेयर चला जाता है और उसमें दूसरी तरफ करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे गांव से, लेकिन जो रवि दाहिया ने कर दिया, शायद ही ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती जगत में ऐसा हुआ होगा।
गांव में अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा ना होने के चलते रवि 10 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए। यहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम में गुरु सतपाल सिंह ने उन्हें पहलवानी की ट्रेनिंग देनी शुरू की। खुद एशियन गोल्ड मेडल विजेता रहे सतपाल सिंह वैसे तो पहलवान सुशील कुमार सिंह के गुरु के तौर पर ज्यादा मशहूर हुए, लेकिन अब रवि कुमार ने उन्हें एक नए ओलंपियन पदक विजेता का गुरु बना दिया है। रवि दहिया ने पहला मेडल 2015 की जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता था। उन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया था, लेकिन 2017 में चोटिल हो जाने के चलते रवि दहिया 1 साल से ज्यादा वक्त तक आउट ऑफ एक्शन रहे। 2018 में रवि कुमार ने रेसलिंग रिंग में वापसी की और रोमानिया में हुई वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ भारत के लिए एकलौता मेडल जीता था। 2019 की प्रो रेसलिंग लीग में दुनिया का कोई भी पहलवान रवि कुमार को नहीं हरा सका था। इस मुकाबले में रवि कुमार हरियाणा हैमर्स की ओर से मुकाबले में शामिल हुए थे। रवि दहिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली बार उसी साल यानी 2019 में भाग लिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत में रवि कुमार ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की जब उन्होंने यूरोपियन चैंपियन आर्सेन हार्तू योनियान को पटखनी दी। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में वो गोल्ड मेडलिस्ट जॉर योगी एव से हार गए थे। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने कांस्य पदक जीता था। वहीं 2020 और 2021 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने लगातार 2 साल गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने रवि कुमार को अर्नी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया। यानी रवि दहिया से टोक्यो में मेडल जीतने की उम्मीद लगाई गई थी। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर रवि कुमार ने न सिर्फ देश का टारगेट पूरा किया, बल्कि अपने पिता की बरसों की मेहनत को भी साकार किया। जाहिर है जश्न तो बनता है, इसलिए उधर टोक्यो में रवि कुमार की जीत का ऐलान हुआ और इधर सोनीपत के नाहरी गांव में मिठाई बंटने लगी। भाई जीतेगा रवि दहिया जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा, ये हमारी दिल से दुआ है। हाँ हाँ जाएंगे इंशाल्लाह के जुगर हमने पाकिस्तान जीत लिया। रवि कुमार दहिया टोक्यो में सेमीफाइनल जीतेंगे, इसका यकीन उनके पूरे गांव को था। अब कजाकिस्तान के पहलवान को विजयी पटखनी देने के बाद उनसे गोल्ड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मेडल जीतकर जब रवि कुमार स्वदेश लौटेंगे तो उसकी तैयारी भी गांव ने कर ली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, और रवि दहिया मेडल लेके आएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हम उसको जुलूस के साथ लेके आएंगे। पूरा गांव होली और दिवाली साथ मना रहा है और घर घर में आज रात को दीपक जलेंगे। दिवाली का माहौल होगा, पूरा गांव जो है दीपावली मनाएगा। रवि कुमार की ये उपलब्धि 135 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात तो है ही। उनकी ये जीत नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का भी काम करेगी। रवि कुमार की कामयाबी ये दिखाती है कि मुश्किलें और संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती अगर हौसला और प्रतिभा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बात हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों को भारत की महिला हॉकी टीम के जबरदस्त प्रदर्शन के लिए ही याद किया जाएगा। सेमीफाइनल में महिलाओं की टीम भले ही अर्जेंटीना से हार गई हो, लेकिन पूरे ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की बेटियों ने धाकड़ प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल मैच का फाइनल स्कोर भले ही इंडिया के अगेंस्ट हो, पर बेटियों का परफॉर्मेंस यादगार रहा। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है हमारी टीम ने। बहुत अच्छे मूव्स बनाए हैं। नवनीत कौर है और जो मोनिका है और प्लेयर्स हैं हमारे। डीप डिफेंडर ने भी बहुत अच्छा खेला है। सविता गोलकीपर ने बहुत अच्छे सेव्स किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसी स्पिरिट से खेलेंगे और जीतेंगे बिल्कुल। क्वार्टर फाइनल में जब महिलाओं की हॉकी टीम ने ब्रिटेन को शिकस्त दी तो बेटियों के परफॉर्मेंस ने पदक के लिए इंडिया की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंचा दी थी। आखिर ये पहली बार जो था जब इंडिया की विमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पहली बार इंडिया ने विमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक में भेजी थी। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले तक पहुंचने के लिए भारत को 41 बरस तक का इंतजार करना पड़ा था। जाहिर है बेटियों के धाकड़ प्रदर्शन ने ही देश की उम्मीदें जगाई थी। लड़कियां जो है
इतना अच्छा खेल रही हैं, सुपर, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही बहुत अच्छा। और लास्ट 2 मैचेस इन लीग भी अच्छा खेली है, जीती, और ऑस्ट्रेलिया के मैच भी अच्छा खेले। आज का मैच भी बहुत बहुत अच्छा खेली, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने गिव अप नहीं किया। देश ने अपनी बेटियों से हॉकी में कैसी उम्मीदें लगाई थी, इसे समझना हो तो 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये दोनों ही तस्वीरें झारखंड की हैं। एक वीडियो है हॉकी प्लेयर निकी प्रधान के खूंटी जिले के गांव हेसल का, तो दूसरा है सिमडेगा जिले की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे के गांव बड़ केचापुर की तस्वीर। प्रधान के गांव में झारखंड सरकार ने जनरेटर और टीवी सेट लगाया, जिससे पूरा गांव अपनी बेटी को टोक्यो ओलंपिक में खेलता देख सके। क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया जीती तो निकी प्रधान पूरे देश में मशहूर हो गई, जबकि झारखंड की ओर से ओलंपिक खेलने वाली निकी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। कभी खेल अधिकारी उन पर एथलीट बनने का दबाव डाल रहे थे, अब ओलंपिक में टीम के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उन्हें राज्य सरकार की तरफ से जमीन भी दी गई। ये निक्की प्रधान का वहाँ पर पहुँचना एक ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र है। गांव के लोगों में बहुत उत्साह है, बच्चियां लोग ये है, इनके लिए जो है निक्की प्रधान के लिए जो है 50 डिसमिल जमीन का भी व्यवस्था करवाया गया है। झारखंड की एक और महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे का परिवार तो इतना करीब है कि टीम के सेमीफाइनल मुकाबले के दिन भी उन्हें खेत में धान की बुआई की फिक्र सता रही थी। कच्चे घर में रहने वाली सलीमा के पूरे गांव में किसी के पास टीवी नहीं था, तो मैच से ठीक पहले झारखंड सरकार ने सलीमा के घर में टीवी लगवाया। खेत में धान रोपने में जुटी मां ने कहा कि वो जल्दी से खेत का काम पूरा करके बेटी का मैच देखना चाहती है। वहीं सलीमा के पिता को अभी भी फिक्र इसी बात की है कि घर में सामान रखने के लिए बक्सा नहीं है। बहुत खुशी के दिन है कि आज सरकार लगे हमें झट रोपो भारे बेटी के मैच देखो कह के हमें जल्दी जल्दी रोपो थे। परेशानी हमरे मन के बीच में खड़ी अपन बैग जे कपड़ा लता रखे के लगिन वो सामान मन के किने के लगिन हमरे मन के परेशानी होला। घर में सहयोगी हमरे मन के सीमांती टेटे और अनमोल उनका दादा घर वही मन उनके पैसा कौड़ी सहयोग दे करके उनके सब कुछ करके उनके जीवा देना। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारी बेटियां कैसी मुश्किलों से जूझती हुई टोक्यो ओलंपिक तक पहुंची। हॉकी स्टिक लेकर इंडिया के लिए ओलंपिक में उतरने का सपना ही था, जिन्होंने हमारी बेटियों को हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा दिया। यही जज्बा हरियाणा के शाहबाद में टीम की कैप्टन रानी रामपाल के घर पर भी दिखा, जहां सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पूरा गांव जुटा हुआ था। मैच में टीम की हार से लोग निराश तो हैं, मगर उम्मीद यही है कि बेटियां ब्रॉन्ज तो लेकर आएंगी ही। तो कायम रख रहे हैं, अभी भी रख रहे हैं जी, अभी भी रख रहे हैं। हमारे को तो उम्मीद है अपने बच्चों के ऊपर, अभी भी उम्मीद नहीं लुकाई हुई है हमने बच्चों के ऊपर। हार जीत तो चलो चलती रहती है, टीम तो कोई एक ही जीतनी, टीम तो एक ही जीतनी हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जीतने और हारने के बाद भी कुछ ना कुछ टीम के पल्ले पड़ता है। मैं बार बार यही कहूँगा, हारने वाला जीतने वाले से ज्यादा वो होता है। यही जज्बात हरियाणा के सोनीपत जिले में एक और खिलाड़ी नेहा गोयल के घर पर भी दिखे। बेहद गरीब परिवार में जन्मी नेहा गोयल के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। मां ने मजदूरी करके नेहा और उनकी 2 बहनों को पाला पोसा था। ऐसे में जब बेटी टोक्यो ओलंपिक खेलने गई तो यही परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। जब टोक्यो में भारतीय विमेंस टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरी तो नेहा के घर पर पूरे मोहल्ले के लोग मैच देखने जुटे थे। मैच में हार से परिवार निराश तो हुआ, लेकिन सबको देश की बेटियों पर नाज है और ये उम्मीद की बेटियां कांस्य पदक तो लेकर ही लौटेंगी। देश के करोड़ों लोगों को आज काफ़ी उम्मीदें थी कि टीम इंडिया जीत कर आएगी, लेकिन जीत तो नहीं पाई। लेकिन जो हौसला था आखिरी सेकंड तक मैच में, उसको देखकर काफ़ी लोगों को थोड़े तसल्ली भी है। नेहा की माँ हमारे साथ है। मैच हार गई है। हाँ जी, मैच हार गई है, लेकिन आगे पहुंच जाए और भी नहीं सोच रहे हैं। फिर जीतेगी, खेल लेगी तो और जीत जाएगी। पहली बार पहुंची है ये इस मैच में, पहली बार पहुंची है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, काफ़ी अच्छा वो करना। आप बताएं कि पहली बार टीम पहुंची है, नेहा भी पहली बार ओलंपिक में गई है। कैसा प्रदर्शन अभी तक रहा? हालांकि मैच तो अभी हार गए हम लोग।
प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा, अब भी बहुत लड़ी है पर हार गए, क्या कह सकते हैं। कोई नहीं, आगे जीत के आएगी। आगे भी 4 साल बाद होएगा मैच चल ओलंपिक, उसमें कहेंगे उसमें जीत के आना, पर अब भी मेडल है, कहेंगे वो लेके आना। विमेन्स हॉकी टीम की हर खिलाड़ी का किस्सा ऐसे ही संघर्षों का है, मुश्किलों से पार पाने की कहानी है, जज्बे से जीत की दास्तान लिखने की मिसाल है। कप्तान रानी रामपाल, गोली सविता पुनिया, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में गोल दागने वाली गुरजीत हो या फिर निक्की प्रधान, नेहा गोयल और सलीमा टिड्डी, इन सबने दिखाया है कि हौसलों के आगे मुश्किलें कहीं नहीं ठहरती। अब की बार बेटियां सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, अगली बार यकीनन वो गोल्ड लेकर आएंगी। उनके हौसले को हमारा सलाम। मध्य प्रदेश में ऐसी बाढ़ आई है कि जो वहां जा रहा है फंस जाता है। आज एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ही सैलाब में फंस गए। उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।